जिले में सोमवार को आई आपदा में अलग अलग स्थानों पर अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 13 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए टीमें लगी हुई हैं। वहीं इस आपदा में कई सड़कें, पुल, मकान, खेत, पेयजल योजनाएं समेत कई सरकारी और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को सहसधारा के मजियाड़ गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिसमें कई लोग फंस गए थे, तो 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया था। देहरादून में आपदा प्रभावित गांव फुलेत, सरखेत, छमरौली, सिल्ला में जिला प्रशासन की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित इलाकों में राशन पहुंचाया। इन इलाकों में रोड कनेक्टिविटी बाधित होने के चलते संपर्क कट गया था, जिसमें करीब 60 परिवार ऐसे थे जहां पर राशन का संकट उठ खड़ा हुआ था। जिला प्रशासन ने 150 किट राशन की यहां पर डिलीवरी कराई है। देहरादून और मसूरी के बीच ट्रैफिक शुरू हो गया है। भारी बारिश के चलते शिव मंदिर के पास पुल ध्वस्त हो गया था। पीडब्ल्यूडी ने वैली ब्रिज तैयार किया, जिसके चलते मार्ग में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली है। तो शिव मंदिर के पास ध्वस्त हो गया था पुल, पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया वैली ब्रिज। फंसे यात्रियों ने यहां पर राहत की सांस ली है। भारी बारिश के चलते सड़क बह गई थी। देहरादून मसूरी के बीच में ट्रैफिक शुरू हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर है। देहरादून के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। बीते 2 घंटे से तेज बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश का पहले ही अलर्ट दिया था। बरसाती नदी में उफान आने पर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में सुकरासा नदी पर बना पुल धंस गया। पुल धंस जाने से कई गांवों का संपर्क मेन रोड से कट गया। वहीं लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की इस जगह पर पिछले साल पुल बनना स्वीकृत हुआ था, लेकिन अभी तक नया पुल बनने के लिए काम शुरू नहीं हुआ है। करीब 3 महीने बाद बुधवार से केदारनाथ में हेली सर्विस शुरू हुई है। 15 जून के बाद आज केदारनाथ में हेलीकॉप्टर उड़े। फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से उड़ान शुरू की गई। वैसे 15 सितंबर से हेली सेवा शुरू होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के चलते 2 दिन तक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सके थे। अब 23 सितंबर से आगे के टिकटों की जल्द की बुकिंग शुरू की जाएगी। बीते 2 दिनों में 1000 से ज्यादा टिकटों को कैंसिल किया गया। इस समय केदारनाथ में 6 हेली कंपनियां सेवाएं दे रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने हस्तशिल्प आधारित स्टॉलों का निरीक्षण किया और 11 शिल्पकारों को उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बुनाई और हस्तशिल्प कला अपनी विविधता, पारंपरिक डिजाइन और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। उन्होंने शिल्पियों को राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का संवाहक बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम धामी ने लिखा कि अद्वितीय कार्यशैली और दूरदर्शी नेतृत्व से मां भारती का गौरव बढ़ाने वाले नए भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके अथक परिश्रम, अटूट संकल्प और राष्ट्र प्रथम की भावना ने भारत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। बाबा केदारनाथ और मां गंगा से आपके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर देहरादून में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने पौधारोपण करने के साथ लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। देखिए, आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद थे। वहीं सीएम धामी और राज्यपाल कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉल पर भी गए और उन्हें देखा। इसके साथ ही सीएम धामी ने बुजुर्ग महिलाओं से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। चमोली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में विशेष पूजा अर्चना संपन्न की गई। विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का आयोजन हुआ। भगवान बद्री विशाल का महाअभिषेक भी किया गया। सुबह से ही बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूजा की गई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देवप्रयाग में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने मां गंगा के पवित्र संगम पर पूजा अर्चना की और पीएम मोदी की लंबी आयु की कामना की। साथ ही मां गंगा से आशीर्वाद मांगा कि देश के लंबे समय तक इस तरह प्रधानमंत्री का निर्णायक नेतृत्व मिलता रहे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बुधवार को रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ आपदा प्रभावित इलाके का जायजा लिया। इस दौरान अनिल बलूनी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा बलूनी ने दिया। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र में काम कर रही है। सांसद बलूनी ने यह भी कहा कि छेनागाड़ क्षेत्र में राहत और पुनर्निर्माण काम तेजी के साथ किए जाएंगे ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित आवास, आधारभूत सुविधाएं और बेहतर आजीविका के अवसर मिल सकें। कि ये जो आपदा यहाँ आके देखने के बाद पता लग रहा है, ये बहुत ही भयभीत करने वाली है, बहुत ही विनाशकारी है और बहुत ही दुख देने वाली भी है। किस प्रकार से प्रलय आई है इस इलाके में, वो देख के ही बनता है। और आप हमारा प्रशासनिक जो लोग हैं वो सब काम पे लगे हैं। उन सबको निर्देश दे दिया गया है कि पूरी तरीके से लोगों को राशन मिले, लोगों के लिए रहने के लिए टेंट की व्यवस्था हो। और आने वाले समय में हम लोग भारत सरकार से भी बात करेंगे, जो आपदा के मानक हैं उसमें भी परिवर्तन कराने का प्रयास पूरा किया जाएगा। जो लोग मिसिंग है उनको जल्दी से जल्दी सहायता मिले, उसके लिए एक विशेष प्रयास किया जा रहा है। आप पूरी इसको व्यवस्थित करके यहाँ के रास्तों को खोल के, जहाँ टावर की दिक्कत आ रही है टावर की ठीक करके, जहाँ बिजली की आपूर्ति की समस्या है उसको करके, पानी की आपूर्ति एकदम नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से लगातार रिलीफ मटेरियल भेजाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के आपदाग्रस्त क्षेत्र छिनागाड़ बाजार का सांसद अनिल बलूनी ने निरीक्षण किया। उस दौरान बांसवाड़ा में केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, जिसके कारण हाईवे पर भारी जाम लग गया था और उसमें गंभीर रूप से बीमार को लिए एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। लेकिन सांसद अनिल बलूनी ने पत्थरों के बीच खड़े होकर जान की परवाह न करते हुए गाड़ी से उतरकर अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने अधिकारियों से तुरंत सड़क पर से मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीनें मंगवाईं। जेसीबी मशीन की मदद से तुरंत हाईवे से मलबा हटवाया गया।
काफी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को जाम से निकाला गया और जाम में फंसे आम लोगों की भी जान में जान आई। सांसद अनिल बलूनी ने अपने लिए खरीदे हुए मोबाइल फोन को जेसीबी ड्राइवर को देकर उसके इस बहादुरी और कार्यकुशलता के लिए सम्मानित किया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने रुद्रप्रयाग के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसके बाद रुद्रप्रयाग डीएम प्रतीक जैन के साथ जिले में आई भीषण आपदा की समीक्षा बैठक की। साथ ही अनिल बलूनी ने बताया कि प्रभावितों के रहने के लिए टेंट, राशन और मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई है। साथ ही जो भी संभव मदद हो उसे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आपदा से हुए नुकसान पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर बीते साल जो हो हल्ला हुआ, एक बार फिर से वो जिन्न बाहर निकल आया है। आयोजकों द्वारा श्री केदारनाथ मंदिर दिल्ली के नाम से एक पोस्टर जारी कर मंदिर में 20 सितंबर को डांडिया धमाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि तब आयोजकों ने जनता से माफी मांगी थी, उसका क्या हुआ। एक बार फिर से आयोजकों द्वारा जन भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है कि वो समिति वहां पर केदारनाथ के नाम से डांडिया नाइट का आयोजन कर रही है और अपने कृत्यों को धड़ल्ले से अंजाम भी दे रही है। आखिर किसके इशारे पर उस समिति की हौसले बुलंद है? वो लगातार केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ का रोपवे प्रोजेक्ट अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंपा गया है। इस रोपवे को बनाने का काम अडानी एंटरप्राइजेज को मिला है। इसकी जानकारी खुद कंपनी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके दी गई। केंद्रीय कैबिनेट के अप्रूवल ने सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रोपवे प्रोजेक्ट से लोकल लोगों का कारोबार खत्म हो जाएगा, जो सालों से पैदल रूट पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट में भाई भतीजावाद का भी आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने कहा कि प्रोजेक्ट पूरी पारदर्शिता के साथ कंपनी को सौंपा गया है, इससे केदारनाथ का सफर आसान होगा। बता दें कि केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की कुल लागत 4081 करोड़ रुपए है, जो रोपवे की लंबाई 12.9 किलोमीटर है। इस रोपवे के बनने पर 8 से 9 घंटे का पैदल सफर 36 मिनट में पूरा हो जाएगा और 1 घंटे में 1800 लोग एक तरफ जा सकेंगे। और जो इसमें क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को कार्य दिया जाता है, पूरी तर्क संगत के साथ और पूरे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, और इसको लेकर के सरकार पूरी देखरेख कर रही है और किसी को भी जो काम दिया गया है वो उसमें क्वालिफाई करता है, इसलिए जो कार्य दिए गए होंगे। देखिए, इस सरकार में जो निविदाएं हो रही हैं वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को और जिनका बीजेपी से याराना है उनको जो है आवंटित की जा रही है। अडानी को कर दी, बाबा रामदेव को कर दी, ये काम जो है सरकार में हो रहा है। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सोनप्रयाग से सीधे केदारनाथ तक रोपवे का अर्थ है जो बीच में हमारी आजीविका का एरिया था वो सब बर्बाद हो जाएगा। लोग कारों से आएंगे सीधे सोनप्रयाग तक और वहाँ से निकल जाएंगे।